किसी भी आवर्ती दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, यानी कि रिकरिंग नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 0.3 बार, ठीक है। इसको हमको नॉन रिपीटिंग, इसी को नंबर को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर भी बोल देते हैं। इसको हम लोग को परिवर्तित करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में, यानी कि भिन्न में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेना है, x इक्वल्स टू 0.3। फिर इसको इस थोड़ा सा दूसरे टाइप में लिख देंगे, क्योंकि जिन नंबर के ऊपर बार लगा होता है उनको बार बार रिपीट कर देते हैं। 3 के ऊपर बार लगाओ कितने टाइम्स? इनफिनाइट टाइम्स। इनफिनाइट लिखते नहीं है यहाँ पे, ऐसे कर देते हैं बस, ठीक। फिर इसके बाद हमको इधर आ जाना है और देखना है कि कितने पर बार लगा है। तो एक नंबर पर बार लगा, एक जीरो, इसका के वन लिखने कितना बना? 10। तो यानी कि 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देने पर इधर करेंगे गुणा तो हो जाएगा 10x इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे 10 से तो 10 में एक जीरो, तो जो डेसिमल है एक डिजिट इधर आ जाएगा, एक अंक इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.333। ऐसे चलता रहेगा, ठीक। अब हमको घटाना है x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दो इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से दूसरे को घटा देंगे। ये इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड से फर्स्ट को ही, क्यों? क्योंकि ये 10x है, ये ज्यादा है, ज्यादा से कम को घटाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं घटाने पर क्या आता है। देखिए 10x माइनस का x, लेफ्ट वाला लेफ्ट से घटेगा और राइट वाला राइट से, और ये 3.333 ऐसे चलता रहेगा, और माइनस 0.3333, इसमें भी डॉट डॉट लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, 10x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा 9x इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको अलग बाहर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3.333 है, इसमें से 0.333 घटाना है। ये जो डॉट डॉट लगी है 333 है, तो 3 घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.00000 ही मिलेगा यहाँ पर, और ये 3 में से 0 जाएगा तो 3, तो 3.000। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ही है ना, यानी कि 3 ही आएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू, ये 9x के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा इसको सरल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा 1/3, यानी कि x का जो मान आया है वो आया है 1/3, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसी प्रकार से हमको कोई भी संख्या करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमको जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसे x के बराबर मान लेंगे, फिर किससे गुणा करना है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जितने पर बार लगा है उतने जीरो, और उसके आगे 1 कर देंगे, तो जो नंबर मिलेगा उसे से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों पक्षों में, फिर बड़े में से छोटे को घटा देना है, x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। अब अगर आप लोग बोलेंगे क्या सर इतना बड़ा लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा, लेकिन एक नंबर में जब क्वेश्चन आएगा, जब एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या इतना बड़ा लगाना पड़ेगा? नहीं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक को अप्लाई करो, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। तो ये रही हम लोगों की ट्रिक। ट्रिक क्या है कि अगर हमको कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर दे रखा है, तो उसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो पहले संख्या लिख देना है, फिर माइनस बिना बार वाला, जितने पर बार नहीं है वो अंक लिख देने हैं, फिर अपॉन में जितने पर बार है उतने 9 और जितने पर बार नहीं है उतने 0। ओके, किसके बाद? जो दशमलव के बाद, ये देखते हैं दशमलव के बाद। चलिए ये करते हैं, मतलब जितने पर बार नहीं है दशमलव के बाद उतने 0 लगा लें। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले संख्या, संख्या क्या है? 03 लिखोगे तो आगे 0 लिखने का कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, इसको हटा दिया, ठीक है, संख्या हो गई। अपॉन में क्या करेंगे? जितने पर बार है उतने 9, उतने 9 कर दिया। जितने पर बार नहीं है, ऐसा कोई अंक है ही नहीं यहाँ पर जिस पर बार नहीं है ना, तो यहाँ पर एक भी 0 नहीं लगेंगे। और माइनस करके बिना बार वाला, बिना बार वाला, तो बिना बार वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं, यानी 0, तो हो जाएगा कितना? 3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो हो जाएगा 1/3। और अभी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया तो यही आंसर आया था। चलिए दूसरे को करते हैं। सबसे पहले संख्या लिख देना है, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 16 माइनस
बिना बार वाला, तो बिना बार कितना दिख रहा है, देखो बिना बार का 1 दिख रहा है, अपॉन में जितने पर बार है उतने 9, कितने पर बार है, 1 पर बार है तो 1 9, और जितने पर बार नहीं है उतने 0, एक अंक है दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं है तो उतने 0 लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 में से 1 जाएगा 15/90, आंसर तैयार है ना सॉल्व। 2 मिनट में लग 2 मिनट का क्वेश्चन सेकंडों में लगेगा, है ना। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले संख्या लिख देना है, तो हो गया 273, 273 अपॉन में जितने पर बार है उतने 9, कितने पर बार है, 1 पर तो 1 9 लिख दिया। फिर उसके बाद जितने पर बार नहीं है उतने 0, जितने पर बार नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक है जिन पर बार नहीं तो 2 0 हो गए, माइनस माइनस बिना बार वाला, बिना बार वाला कितना है 27, तो 27 कर दिया। ये 13 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, हो जाएगा कितना 4, और ये 246 और अपॉन में 900 हो गया, है ना आसान। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले संख्या लिख देते हैं, संख्या है 2 1 2 3 7, ठीक। कितने पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो नीचे 2 0। फिर उसके बाद जितने पर बार नहीं है उतने 0, दशमलव के बाद वो देखना है, 1 2, कितने पर सॉरी कितने पर बार नहीं है, एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो 1 0 लगेगा, दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद देखना है, ठीक है। इसको मत काउंट कर लेना। फिर माइनस में क्या लिखा, बिना बार वाला, ये चाहे जहाँ पे हो, दशमलव के पहले या बाद, बिना बार वाला सारा का सारा लिख देना है, तो ये हो जाएगा कितना 12, 7 में से 2 जाएगा 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, और 12/990 तैयार। तो कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हैं, जैसे 0.6 बार, 2.39 बार, 0.34 बार, 1.44 बार। इसको आप लोगों को घर पे करना है,